जानना है कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो एलिगेशंस आए हैं तो जी। क्या देखे आप लोगों ने और क्या हुआ? हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और मतलब ये जब सब कुछ हो गया, लड़ाई हो गई, उसके बाद मतलब ये सब फैला के वहाँ दंगा हो रहा है, पुलिस से लाठी चार्ज हो रही है, लोग पिट रहे हैं, ये सब पता चला। हमारे पापा सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब घर से निकले थे। उसके अच्छा। बाद जी, उसके बाद पापा जब 10:30 बजे निकले, उसके बाद करीब 2 या 3 बजे का टाइम था, तब खबर आई कि वहाँ का लाठी चार्ज हो गया है इस्लामिया ग्राउंड में। तब हमारे पापा वहाँ मौजूद मौजूद थे। पापा आईएमसी पार्टी से हैं, लेकिन आईएमसी पार्टी से वो वहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लोगों से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे कि यहाँ पर दंगा ना करें और शांति से अपने घर चले जाएं। क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पर, तो लोग भीड़ जो थी अफरा तफरी मच गई और भीड़ भीड़ लाठी चार्ज हो गया एकदम। तो भीड़ लोगों ने भागना स्टार्ट करा, उनकी पिटाई हुई बहुत। वहाँ पर कुछ लोग गिर गए, कुछ लोगों की चोट पैर में लगी, सिर पे लगी। उसी दौरान फिर पापा का कुछ पता नहीं चला, पूरा दिन हो गया। 6 बजे करीब मैंने कॉल करी तो कॉल लगी मेरी। उसके बाद जब मैंने 7 बजे कॉल ट्राई करी तब मेरी कॉल नहीं लगी, फोन स्विच ऑफ आया। हमें तब भी नहीं पता था। हमें तब घबराहट होने लगी कि अल्लाह बेहतर जाने कहाँ है हमारे पापा, क्या हुआ है क्या नहीं। रात को 10:30 बजे हमें पता चला कि हमारे पापा कोतवाली में हैं। जब हमें पता चला पापा कोतवाली में हैं, फिर ये हुआ कि 1 से 2 बजे के बीच में पापा को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तब भी नहीं छोड़ा गया। सुबह को फिर सुबह को ऐसा हुआ कि सबने कहा कि नहीं, सुबह तक छूट जाएंगे और कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद छूटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। लोगों ने कहा कि छूट जाएंगे, पर नहीं छूटे। फिर 4 बजे के टाइम चालान होता है, तो चालान कर दिया गया। तो उसके बाद हमें हमारे पापा से मिलने भी नहीं दिया गया। हमने अपने पापा को 10:30 बजे जो निकले थे 26 तारीख को, उस दिन से बिल्कुल नहीं देखा। जब मिलने गए तो वहाँ पुलिस पिटाई कर रही थी जो भी जा रहा था उसकी। मिलने बिल्कुल नहीं दे रहे थे, उन्होंने हमें हमारे पापा से बिल्कुल मिलने नहीं दिया। और पता नहीं, हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे पापा हैं कहाँ पर। और ऐसे हमारे भाई का भी नाम एफआईआर में दर्ज कराया गया है। और हमारे एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, बड़े भाई का नाम दर्ज कराया गया एफआईआर में। जब से हमारे पापा से मिलने गए थे मेरे भाई जो हैं, तो वो उस दिन से गायब है, लापता है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, ना फोन कॉल लग रही है, ना कुछ पता चल रहा है उनका। मैंने वो जो आई थी नितिका प्रेस रिपोर्टर, मैंने उनको मतलब सब बताया था कि हमारे भाई लापता हैं और हमें इतनी टेंशन है कि पता नहीं हमारे भाई हैं कहाँ, किस हाल में हैं दोनों। कुछ भी नहीं पता है हमें। तो आपके दोनों भाई लापता है? जी, दोनों भाई लापता हैं हमारे। और हमें पुलिस में हम जाते तो पुलिस तो सबको लाठी चार्ज कर रही थी, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सब पे पिटाई हो रही थी। तो ये एक एक जो आया है कि एनकाउंटर भी हुआ है, किसी के पैर में गोली लगी है, तो 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ हाँ है। हाँ, तो उनके साथ आपका कोई आपके नहीं जान नहीं पहचान के हैं या फिर आपके पड़ोसन नहीं हैं या फिर कुछ आपके भी नहीं। रिलेटिव? जी बताइए। हाँ। हमने तो न्यूज में देखा है उनके कि गोली लगी है, हम तो उन्हें जानते भी नहीं है, ना हमें ये बताया। और हमें तो ये सब पॉलिटिक्स के, हमारे पापा पॉलिटिक्स में है, लेकिन हमें ये सब पता ही नहीं था कि कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। हमारे पापा भी जेल चले गए और हमारे दोनों भाई भी लापता हैं इस टाइम। हमारी मदर, मैं ही हूँ और कोई नहीं है हमारे घर में। कोई लड़का, कोई बड़ा, कोई भी नहीं है जो हमारे साथ हो या हमें सपोर्ट करे। हमें कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। बस मेरी यही वो है कि योगी आदित्यनाथ जी भी ये देखेंगे, जो बेगुनाह है उन्हें छोड़ दिया जाए। और उसमें तो बलवे में ये नाम लगाया गया है कि हमारे फादर के ऊपर कि वो पेट्रोल बम लेकर आए थे, लाठी चार्ज करवाया, पुलिस को भड़काया। ये सब गलत अफवाह है, जबकि वो सबसे कह रहे थे कि शांति बनाए रखें, हाथ जोड़ रहे थे सबके आगे, पब्लिक के आगे, मगर ये किसी ने नहीं देखा। उल्टा उनको फंसवा दिया गया और उनके ऊपर 12 केस लगा के जेल भेज दिया गया। आप जो कह रहे हो आपके दो भाई अभी तक लापता है, जी वो एग्जैक्टली आप डेट बता सकते हैं कि इस दिन से लापता है कि कल से परसों जी, या फिर? हाँ। 26 को ये दंगा हुआ था, हम्म 27 को पापा से मिलने गया था मेरा बड़ा भाई। हम्म
27 को जब वो मिलने तो गया वो, लेकिन वापस नहीं आया। हमें लगा शायद वो पापा कोतवाली में रुक गया होगा, शाम हो गई वो नहीं आया। अब हम जाते भी तो कैसे जाते, क्योंकि जो भी लोग पकड़े गए उनकी फैमिली से जो भी जा रहा था उसको पुलिस हड़का रही थी, कह रही थी यहाँ से जाओ, कोई नहीं है कह के भगा दिया जा रहा था। और पकड़ने के बाद ये तक पता नहीं लग रहा था कि गए कहाँ हैं। और अभी आप लोग कहाँ पे हैं? अभी आप लोग घर पे ही हैं? अपने जी घर पे हैं? जी। और सुरक्षित भी हैं? मतलब ऐसा कुछ है वो कि हमारे घर में रात में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि हमारे दुश्मन भी काफी हैं। और हमारे घर पे जिस दिन हमारे पापा पकड़े गए उसके दूसरे दिन हमारा घर खटखटाया गया, हमारा घर खोलने की कोशिश हुई, जबकि हम अंदर थे। लोगों को ये नहीं पता था कि हम घर के अंदर हैं। लोग ये कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं।